सूतक में पीढ़ियां कैसे गिनना, तो इसका जो चार्ट है ना, तो इसमें क्रम से दिए हैं 1 से 7 तक, 2 1 से 7 तक एक चार्ट, 1 से 7 तक एक चार्ट। तो इसमें जन्म के विषय में तो स्पष्ट है कि जिस पक्ष में जन्म हुआ उसकी पीढ़ी गिनना है, और मरण के विषय में भी जिस पक्ष में मरण हुआ है उसी की पीढ़ी गिनना होगी। वह भी ऊपर जहां एक के 2 पुत्र रूप वृषभ कुमार, जैसे एक सबसे ऊपर दादाजी हुए, उनके 2 लड़के हुए, एक इस साइड 2 टीम होती ना, जैसे क्रिकेट में होती ना टीम, ऐसी टीम बनाना है, 2 टीम अलग अलग है ना, टीम बन गई 7-7 की। अब जिस पक्ष में मरण हुआ उसी की पीढ़ी गिनना होगी। वह भी ऊपर जहां 1-2 पुत्र रूप वृषभ कुमार को 1 मानकर जिसके 5 नंबर का मरण हुआ तो वह 6वीं पीढ़ी कहलावेगा। सुपार्श कुमार की तरफ से ए से जी तक, ए से जी ये दूसरी साइड है ना, जो ABCD होती ना, तो किसी भी व्यक्ति के लिए एक समान 6वीं पीढ़ी होगी, उसमें कोई भेद नहीं होगा। अब घटना पक्ष में देखें तो अजित कुमार के क्रम में जब 5 नंबर के मरण पर अन्य बाद की 2-3 पीढ़ी रहेंगी या ऊपर भी 2-3 पीढ़ी से अधिक जीवित नहीं रह सकती हैं, इसलिए अपने पक्ष में तो कोई विकल्प नहीं बनता, क्योंकि दूसरे पक्ष वालों के लिए सूतक पातक का विकल्प होने पर पीढ़ियां तो जहां घटना हुई है उस पक्ष की गिनने पर पीढ़ी का निर्णय किया जा सकता है। चर्चा करते हैं सूतक के बारे में। सबसे पहले देखो अपन चार्ट को देखते हैं। 3 पीढ़ी तक 10 दिन और 12 दिन एक कॉमन है, जन्म और मरण का, तो इसलिए 10 दिन का ही सूतक रहता है, वो मरण का 12 दिन, 13 दिन का नहीं रहता। चौथी पीढ़ी में 10 दिन कॉमन है ये, फिर इसके बाद 6 दिन का और 5 दिन का जन्म का, मरण का 6 दिन, यानी अपन को जितना मानना हो। ये जो इसमें चार्ट दिया है इंटरनेशनल चार्ट है, मतलब ये पूरी जिनवाणी और जहां जहां मिलता है, इसके अलावा शायद हमें अभी तक तो नहीं मिला। और अब 5वीं पीढ़ी में 6 दिन का भी है, ये दोनों चल रहे हैं, जन्म और मरण एक साथ, क्योंकि क्या है वो अंतर जितना आता है वो डिफरेंस अलग से दिया है। फिर 5 दिन, जन्म का 4 दिन, मरण का 5 दिन, तो इसमें 6, 5, 4 3 मत हैं इसमें, जो कैलकुलेशन करके, तो हम ये हमारा कैलकुलेशन खुद का, ये कहीं ग्रंथों में नहीं मिलता। हम क्या करते हैं, तीनों को जोड़ के 3 का भाग दे देते हैं, तो ये एवरेज आ जाता। अब 6वीं पीढ़ी में आएगा 4 दिन, और जन्म का 3 दिन और मरण का 4 दिन, यानी चौथी और 5वीं में सबसे ज्यादा समस्या है। कौन सी पीढ़ी में? चौथी और 5वीं पीढ़ी। 6वीं में कोई समस्या नहीं, क्योंकि 4 और 3 दिन का 1 दिन का अंतर है, तो कोई समस्या नहीं। अब 7वीं पीढ़ी में 3 दिन और 1 दिन भी लिखा है, एवं 7वीं पीढ़ी से आगे सूतक नहीं माना। ये क्या है, आचार्यों ने तो मूल रूप से लिख दिया, ये क्रिया कोश में पंडित किशन सिंह जी हुए हैं, उन्होंने क्रिया कोश में दिया है पीढ़ी के आदि के बारे में। फिर इसके बाद 8वीं पीढ़ी में 1 दिन रात। अब जितने भी जहां जहां लोग सुनेंगे, ये बात सुन रहे हैं, सुनेंगे, उन सब के लिए एक ही बात है कि लोग जो सूतक से बचना चाहते हैं वो क्या करें, चार्ट बना लें अपना। 7 पीढ़ी तक, 9वीं पीढ़ी में 6 घंटे का और स्नान तक, 10वीं पीढ़ी में स्नान लिखा है बस। इसलिए जो हम चार्ट बनवाते ना वो पीढ़ी का, वो अपने अपने घर में सभी लोग लगाएं जिनको सूतक से बचना है। 7वीं पीढ़ी के बाद कोई समस्या है ही नहीं, इसलिए सूतक चाहे मानो चाहे नहीं मानो। और पीढ़ी गिनने में चाहे तुम्हारे ऊपर चले गए हो बुजुर्ग, स्वर्गवासी हो, चाहे हो या नहीं हो, पीढ़ी गिनने में कोई दिक्कत नहीं, जीवित हो या 7 पीढ़ी का बस हिसाब किताब है सीधा सीधा। अब पुत्री एवं अन्य रिश्तेदार निज घर में हो तो 3 दिन, घर से बाहर हो तो नहीं लगेगा। निज पुत्री, क्योंकि पुत्री को शादी हो जाती ना, गोत्र चेंज हो जाता, ऐसी तलाकशुदा हो जाती, तो वो अगर उधर से तलाक हो गई तो वो इधर का मानना पड़ेगा। गोत्र जाने वाले को वो गोत्र जहां चला गया, जहां रह रहा है वर्तमान में, उसका ही सूतक लगेगा। क्योंकि पशु वगैरह का रहता ना सिस्टम, पशु नौकर आदि जो सूतक रहता है, अगर घर से बाहर रहते तो नहीं लगता, घर में है तो, क्योंकि वो पंचेंद्रिय जीव है, पशु बड़े जीव माने जाते, इस वजह से उनका अपने ही समान, मनुष्यों के समान व्यवस्था रहती है। अन्य व्यक्ति दासी दास पालतू जानवर का निज घर में 1 दिन और घर से बाहर हो तो नहीं लगेगा। ये अलग अलग है थोड़ा, पुत्री एवं रिश्तेदार का अलग है, और अन्य व्यक्ति दासी दास पालतू जानवर का निज घर में अगर है, अपने घर में, तो 1 दिन, घर से बाहर कोई नहीं। पुत्री और उसका दोनों में डिफरेंस। अब गृह त्यागी सन्यासी, उसका संग्राम में 1 दिन, और घर का त्याग कर समाधि पूर्वक मरण हो तो परिवार को 1 दिन का सूतक लगेगा। गोत्री अन्य स्थान पर विदेश में हो तो खबर आने के पीछे शेष दिनों में बंटवारा वैमनस्यता होने पर भी सूतक लगता है। अब आगे का जो है ना चार्ट, वो थोड़ी कुछ चीजें वो थोड़ी सी बोलने में ठीक नहीं रहती, कुछ चीजें आगे बहुत सारा डिटेल्स है। तो इस प्रकार से हमारा प्रयास प्रत्येक गांव नगर में विवाद नहीं हो, विवाद सुलझाने का छोटा सा प्रयास है। अब क्या करना नहीं, क्या नहीं करना सूतक में, अपन को जब मंदिर जाते ना तो अब किसी की बातों में नहीं आना, अपन को है ना, कि ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, गौर से सुन लो। अपन जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको बदलना है। तो इसमें देव शास्त्रु का स्पर्श बस वर्जित है, भाव से सब कुछ करना अपन को, द्रव्य से सिर्फ निषेध है, द्रव्य से भगवान का अभिषेक पूजन आदि भाव से कर सकते हैं, और भाव से आहार भी दे सकते हैं अपन, द्रव्य से नहीं दे सकते, भाव से बाहर खड़े होकर देख सकते हैं। अब अपन को देखो पाटा आदि छूने में कोई दिक्कत नहीं है, नहीं छुओ तो बहुत अच्छा, प्लास्टिक की चटाई में दूर बैठो तो कोई दिक्कत नहीं है कि साथ में नहीं बैठ सकते। सिर्फ गर्भगृह में मना इसलिए,
गर्भगृह पवित्र रहता है। आपको मालूम है किन को प्रवेश रहता है गर्भगृह में? शुद्धि के वस्त्रों में रहता है प्रवेश। जिस प्रकार से चौके में शुद्धि का ध्यान रखते, आपने देखा होगा महाराज जी सामान्य से बैठते तो आप जाते दर्शन करने, या हम लोग रोड सड़क पे जा रहे हैं, उधर सूला रहता है क्या सड़क में? तो अगर कोई बगल से निकल जाए, इतना कोई अशुद्ध नहीं है व्यक्ति जितना बना दिया, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश नहीं है। तीसरे दिन जबकि मरण हो जाता है व्यक्ति का, तो तीसरे दिन प्रवेश हो जाता है। आप मंदिर कराने जाते कि नहीं जाते? तो फिर वो क्या गलत हो गया? जब मंदिर में ले जा रहे हैं, गर्भगृह में प्रवेश नहीं कराते, कोई स्पर्श नहीं कराते। गंदों तक ले सकते हैं दूसरे से, कोई दिक्कत नहीं। गंदों तक अपन नहीं ले सकते डायरेक्ट, दूसरा कोई देता है जल्दी वो, फिर अपन ने गंदों तक ले लिया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं गंदों तक लेने में। और कमरे में भी दर्शन करने में कोई दिक्कत नहीं। कहीं मिट्टी आदि में जाती है तो 24 घंटे का मानती, 24 घंटे का कहीं नहीं लिखा। शाम को अगर हो गया, सुबह स्नान करके पूजन अभिषेक करो, आहार दो, कोई लिखा ही नहीं है। दान के बारे में शांति धारा में अपन नाम बुलवा सकते, कोई बाधा नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को सूतक लगा है। शांति धारा में तो नाम में थोड़ी सूतक है, फिर तो भगवान के प्रशस्ति में नाम लिखा है, सूतक लग जाए तो मिटाना पड़ेगी प्रशस्ति, है ना? तो ऐसा नहीं, नाम में सूतक नहीं होता, व्यक्ति को होता है। और जो महापुरुष होते हैं उनको तो सूतक लगता ही नहीं है। लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, लोग पूछते हैं, करते हैं कि कटिंग आदि का, सेविंग आदि का कितना लगता है? तो कटिंग का तो 6 घंटे हम लोग पालते थे ब्रह्मचारी अवस्था में, उस समय हमें जानकारी नहीं थी। फिर 3 घंटे 2.5 घंटे, ये कहीं शास्त्रों में नहीं मिलता, लोक प्रचलन में, लोक मान्यता में जो चीजें हम बता रहे हैं, ये अन्य जगह से कलेक्शन संकलन करके फिर बताया जा रहा है। ये किसी का, एक व्यक्ति का नहीं है, इसलिए ये लोक प्रचलन में है। और 2.5 घंटे का भी होता है, और सेविंग का 48 मिनट का होता है। सेविंग मतलब जानते ना, सेविंग करवा। तो कई लोग एक होशियारी करते हैं बहुत अच्छी, कि सुबह आहार भी दे लेते, पूजन कर लेते, दोपहर में कराते हैं, तो वैसा सूतक नहीं है। ये जो वाला सूतक चल रहा है वो अलग है मैटर, ये सूतक नहीं रहता। लेकिन ग्रंथ आदि नहीं छूते हैं जब सेविंग आदि करवा के आते हैं। लेकिन मुनिराज का अलग विषय है, केस लोंच आदि करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनको ग्रंथ धबला आदि जो बड़े ग्रंथ रहते हैं, वो ग्रंथ जो स्वाध्याय आदि नहीं करते हैं। सूतक पर संपत्ति के बंटवारे अन्य स्थान या विदेश में रहने। कई लोग क्या बोलते हैं कि हमारी तो उनसे बुराई है, बोलचाल बंद है, किसी की भले ही किसी से बोलचाल बंद है, सूतक में बोलचाल से कोई मतलब नहीं है। इसलिए संपत्ति के बंटवारे अन्य स्थान विदेश में रहने, पारिवारिक वैमनस्यता होने का प्रभाव नहीं पड़ता। विदेश में रहने वाले अलग अलग निवास व्यापार होने पर भी सूतक का दोष लगेगा। इस पर वंश गोत्र के अनुसार लगता है यही कारण है कि विवाहिता पुत्री सूतक से अशुद्ध नहीं होती। प्रतिष्ठा पाठ के अनुसार प्रतिष्ठा कार में सम्मिलित पात्रों का सकलीकरण एवं नांदी विधान के बाद, जिसमें शुद्धि करके गोत्र परिवर्तन कर दिया जाता है। जो पंचकर्णक होता है उसमें होता है नांदी विधान। नांदी विधान से गोत्र आपका चेंज कर दिया जाता, क्योंकि आप उस समय पंचकर्णक के पात्र हैं, इसलिए गोत्र परिवर्तन हो गया। लेकिन आप अकेला धागा बांध लो और सूतक नहीं लगे तो ऐसा नहीं होता। हाँ, जाप शुरू कर सकते हैं, लेकिन किसी ब्रह्मचारी जी, पंडित जी, प्रतिष्ठाचार्य आदि से समझ के करें। क्योंकि क्या होता है ना कि लोग गिला मौली बंधन कर लिया तो इससे नहीं सूतक से बचते। सूतक में संकल्प महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप कहीं बाहर जा रहे हैं, मान लो 10 दिन के लिए तीर्थ क्षेत्र पर चौका आदि लगाने जा रहे हैं आप लोग, या तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, तो पहले से त्याग कर दो आप, तब फिर सूतक नहीं लगेगा। इस प्रकार से धार्मिक आयोजन में संलग्न पात्र जिसका सकलीकरण हो चुका हो उनको भी सूतक नहीं लगता, परंतु ऐसे पात्रों को सूतक स्थान में जाना, उस आयोजन में सम्मिलित होना। जैसे एक विधान में बैठे हैं और आपके घर में सूतक लग गया, तो आप उस घर में नहीं जाओ, अपने रिश्तेदार के यहाँ रुक सकते हैं, क्योंकि वो अशुद्ध है। यानी यहाँ तक लिखा है कि मुनिराज उस बसती का में रुक भी नहीं सकते, आहार भी नहीं कर सकते जिसके यहाँ सूतक लगा है। गर्भवती महिला 5 माह तक ही आहार दे सकती है। कई चौकों में महिलाएं काम करती हैं ऐसी, बाद में जब आ जाती हैं तो मालूम चलता है तो वो ठीक नहीं है। कुछ भी काम नहीं करना, क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा है वो शास्त्रों के हिसाब से सही माना जाता है। 5 माह तक भगवती आराधना में, मूलाचार ग्रंथ में ऐसा ही लिखा है कि 5 माह तक ही आहार देने की पात्र है। पूजन को निषेध नहीं किया। विधान में भी अगर दूर से बैठना चाहे तो बैठ सकते, देर तक विधान चलता है, पंचकर्णक देर तक चलता है, उतनी देर तक उसको भूखा रहना पड़ता है, तो जो अंदर संतान रहती है गर्भावस्था में उसको भी तकलीफ होती है। इसलिए ऐसा नहीं सोचे कि पूजन नहीं करना। जो पुरानी महिलाएं वो निषेध करती हैं, इसलिए किसी को निषेध नहीं करना। पूजन में कौन भगवान के ऊपर चढ़ाना है, और ऐसे में तो और विशुद्धि बढ़ाना, जिससे उस होने वाली संतान पे अच्छे संस्कार आए। इसलिए पूजन अच्छे से करो और डबल करो, बल्कि इसलिए शास्त्र स्वाध्याय करो उस समय अच्छे से, और पूजन जरूर करो। और संस्कार के बारे में जो भी पुस्तक आदि निकली हैं उनको पढ़ना चाहिए ऐसे समय में। तो इस प्रकार से पति का मरण होने पर 12 दिन का ही सूतक मानना है। 13वें दिन से द्रव्य पूजन, स्वाध्याय, आहार दान आदि करना चाहिए। ये जो भारत में परंपरा चल रही है कि 30-40 दिन तक महिलाएं नहीं करती। पहले के लोग दुखी ज्यादा रहते थे, अपन ये दुख आदि करते हैं, तो इसलिए किसी के यहाँ बैठने जाते हैं ना अपन, तो उसको ज्यादा दुखी नहीं करना चाहिए अपन को। अपन किसी के यहाँ जाओ तो 12 भावना आदि सुनाना चाहिए। 3 दिन के बाद जाते हैं, क्योंकि उसको जिससे अच्छा लगे। अपन लोग उल्टा क्या हो गया था इस टाइप से पूछते हैं, वो
और दुखी होता है। ये जो परंपरा चल रही है जैन धर्म के हिसाब से ठीक नहीं है। अन्य धर्म में जो चलती वो जाने, लेकिन जैन धर्म में तो अपन उसको अच्छी सी कोई चीज ले जाओ। उल्टा होता है, कोई कितना तेरही में नहीं जाना चाहिए, तो तेरही में का मतलब रिश्तेदारों के बाहर जाते हैं तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, होटल में थोड़ी खाएगा व्यक्ति, लेकिन लोकल में नहीं जाए। और लोकल में कुटुंब के हैं तो उनके यहाँ कोई मना नहीं है। तेरही का त्याग है जिनका, खाए नहीं तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर खाना पड़ा। तेरही का मतलब जो बर्तन वगैरह बांटते ये गलत परंपरा है। एक तो बेचारा चला गया और तुम बर्तन बांट रहे। हाँ, अगर आपको देना है तो मंदिर को दो, ग्रंथ प्रकाशन करवा सकते, उनकी स्मृति में वेदी बनवा सकते, ये तो अच्छा काम है, ये इसमें कोई बाधा नहीं है, क्योंकि ये तो धार्मिक काम है, पुण्य। रविवार बुधवार को किसी के मृत्यु के बाद बैठने नहीं जाते, ये मान्यता शास्त्रों से भी ठीक नहीं बैठती, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। इसी प्रकार से जन्म या मृत्यु के दिन तीसरे दिन तक मंदिर के बाहर से जहाँ प्रतिमा के दर्शन होते, जैसे मानसतम इसलिए बनाए जाते हैं मंदिर में, तीसरे दिन से तो प्रवेश चाहे जन्म का हो चाहे मरण का हो। ये तो आपको भी मालूम है कि जहाँ पे वो होती ना प्रसूति होती है, वो स्थान अशुद्ध माना जाता है ना। बच्चे को भी 40-45 दिन, 2 मत आते ना, उतने दिन में दर्शन कराते। यही कारण है कि घर नहीं होता पूरा अशुद्ध, वो स्थान अशुद्ध माना जाता है। मैं तो एक बहुत अच्छी बात कहना चाह रहा हूँ कि जो मंदिर में काम करता ना, जो उसको भी स्नान करके मंदिर में आना चाहिए। अगर वो ग्रस्त है तो कोई भी ग्रस्त को मंदिर में और मुनिराजों को स्पर्श नहीं करना चाहिए बिना स्नान के। जिनवाणी को भी माला आदि फेरना वो बात अलग है, अगर स्नान करके करे तो बहुत अच्छा, हाथ से करता है वो अलग बात है। ग्रस्तों के लिए लिखा है, ब्रह्मचारी को शुद्ध कहा है, हमेशा शुद्ध रहता ब्रह्मचारी, इसलिए ब्रह्मचारी की बात अलग है। ग्रस्तों के लिए मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। 24 घंटे की बात आती है कि किसी के मरण के बाद बैठने जाते हैं अथवा अंतिम संस्कार में शामिल होते तो दूसरे दिन प्रातःकाल पूजन एवं आहादान कर सकते हैं। इस प्रकार से व्रती की समाधि होती है और घर का त्याग कर देता है और किसी साधु के पास सल्लेख न लेता है तो 1 दिन का ही सूतक। घर का त्याग कर दिया तो 1 दिन का। अपन किसी रिश्तेदार के यहाँ जाते तो उसके यहाँ अगर सूतक है तो पूजन की तरफ उसकी नहीं ले सकते अपन। ये बहुत गलत परंपरा है पूरे भारत में कि सूतक यहाँ लगा और कोई बंबई में रह रहा उधर शुद्धि कर रहा है, ये गलत परंपरा है। परिवार के लोगों को ही कपड़े वगैरह जो शुद्धि करते हैं वो करना चाहिए, बाकी बाहर जो रहते हैं उनको जरूरत नहीं है, क्योंकि काल के द्वारा शुद्ध हो जाता। नहीं तो फिर अगर तुम पूरे वस्त्र धो रहे तो पूरे गेहूं चावल सब धोना, पूरा घर में जितनी चीजें हैं ना सब धोना। फिर बगल में इसलिए धोना पड़ता है कि बगल में जाते आते रहते ना, तो मरण हुआ है या जन्म हुआ है ना, तो आसपास रहते, दूर रह रहे ना या दूसरे नगर में रह रहे तो उनको कोई शुद्धि की जरूरत नहीं है। ये जाने कौन सी परंपरा पुरानी चल रही है, हम तो समझ में नहीं आती। और अगर शुद्धि करो तो पूरी करो ना, फिर पूरा घर और पूरा जो गेहूं है चावल है जो कपड़े पूरा, बिल्कुल ये सब पुरानी परंपरा है। यही तो हमें चेंज करना है। हमने जो प्रतिष्ठाचार्यों से चर्चा की और जो ग्रंथों में पढ़ा, कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है। शुद्धि का लिखा है, अपन शुद्धि करते स्नान कर लेते, शुद्धि हो जाती। अब बताओ किसी की लकड़ी में जाते हो तो स्नान ही तो करते, घर के बाहर स्नान करते ना अपन, की घर में प्रवेश नहीं होता, शमशान से आते हैं। और मुनिराज शमशान से आ जाए तो स्नान भी नहीं करते, पैर अकेला धो ले बस उतना ही ठीक है। तो मुनिराज पवित्र हैं, शरीर से पवित्र हैं, वो अशुद्ध तो है स्थान। हड्डी का स्पर्श मुनिराज भी अगर करते हैं तो उनको प्रायश्चित लिखा है, दंड स्नान करना पड़ता है, यानी जल डाल के कमंडल की। और भी 1-2 चीजें लिखी है। हड्डी अशुद्ध है, कहीं भी मिल जाए हड्डी तो उसको स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको अलग कर देना चाहिए। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी आदि सूतक पातक वाले के भोजन नहीं करें। अब पिछीधारी साधु है कोई या सामान्य जो अब चुल्लक की व्यवस्था चलती है तो उसके ऐसा देखे अंतिम यात्रा में शामिल होने वाले को 1 दिन का सूतक मानना चाहिए। प्रति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी के माता पिता के मरण होने पर पातक लगता है। 10वीं प्रतिमाधारी यदि घर में रहता है तो भी उसको सूतक आदि पालना चाहिए, है ना। घर में रहता है 10वीं प्रतिमा वाला, आजकल 13वीं है ना, कितने दिन में करते हैं, तीसरे दिन, तो वो सूतक पूरा लगेगा 12 दिन का। आपकी व्यवस्था है, ये सामाजिक व्यवस्था है, ये धार्मिक व्यवस्था नहीं है। सामाजिक क्योंकि लोगों को आज विदेश में रह रहे, कोई बेंगलोर में सर्विस कर, उनको छुट्टी नहीं मिलती, तो आजकल क्या होता है चूंकि बार बार आने जाने की दिक्कत होती, और ये तो अच्छा भी है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, लेकिन सूतक पूरा लगेगा। विधान वो 13वें दिन ही होता है। कई लोग 1-2 दिन लेट भी कर लेते, अनुकूलता नहीं बनती, कोई समस्या है, तो विधान तो शांति विधान वो होता ही है, लेकिन सूतक की व्यवस्था इसमें कोई अंतर नहीं आता है। इस प्रकार से आत्महत्या का भी 6 महीने का लगता है जो उस घर में रहते हैं, बाकी लोगों को 12 दिन का लगता है। इस प्रकार से दशहरा में रावण आदि के पुतले का दहन करते हैं ना अपन, उसमें तो जाने नहीं चाहिए, बल्कि नेता लोगों की होती क्योंकि भावहिंसा होती, जो दहन होता ना देखने भी नहीं जाना चाहिए, बच्चों को भी मना करना चाहिए। और पटाखे आदि भी कितने सारे हिंसा होती ना उसमें, और वो भावहिंसा तो हो रही। अपन जब किसी का पंचक आदि में मरण होता तो उसमें वो भी ऐसी क्रियाएं करना चाहिए कि वो नहीं रखना चाहिए, है ना, आटे आदि के रखते ना वो ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से ऐसी क्रियाएं अपन को करना चाहिए।